अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के सानियाँ पैदा करें। मेरा ख्याल है आज बहुत एक जो खबर है वो अफसोसनाक है कि हमारे जो डंकी लगाने वाले कुछ दोस्त और भाई थे पाकिस्तान से तुर्की से, कुछ लोग लीबिया से, जब उन्होंने एक कश्ती में सवार हुए तो आपने खबरों में देखा होगा कि वो कश्ती डूब गई, कश्ती उल्ट गई और सारे लोग उसमें डूब गए हैं। जिस जहां तक अब तक उनकी 28 लोगों की लाशें निकल चुकी हैं, बाकियों की जारी है। और उन तकरीबन राउंड अबाउट 40 से 50 पाकिस्तानी उसमें सवार थे। और ये डंकी लगाते वक्त जो इटली आने थे वो वफात पा गए हैं, वो कह रहे हैं शहीद हो गए हैं या डूब के वफात पा चुके हैं। तो ये रिज़्क के बारे में तलाश करना अच्छी बात है। अपने रिज़्क और अपने फ्यूचर के लिए आपको नकल मकानी करनी चाहिए, आपको दूसरे कंट्री में जाना चाहिए। लेकिन मैं साथ अपनी बहुत सारी वीडियो में कहता हूँ कि प्लीज़ डंकी से बचें, डंकी ना लगाया करें। डंकी के लिए आप थोड़ा वेट कर लिया करें, आप बेहतर कर लिया करें कि आपका जो जान का रिस्क है वो ना लिया करें। खुदारा ये बहुत ख़तरनाक है, ये बड़ी बुरी चीज़ है। इससे मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आपकी जान को खतरा है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कश्तियाँ उल्ट गई हैं, कई दफ़ा उन्होंने मार दिया है। और अगर मैं आप ये बात समझें कि हम लोगों को कुछ नहीं पता, क्योंकि यूरोप बड़ी देर का कह रहा है कि हम इलीगल बंदे नहीं लेंगे। ना जर्मनी ले रहा है, ना इटली ले रहा है, कोई भी कंट्री ऐसा, वो बड़ी देर से ऐलान कर रहे हैं कि हम इलीगल बंदे नहीं लेंगे। आप ये खुद सोचें, मैं एक बात कर रहा हूं कि क्या वो कश्ती डूब गई या उसे कुछ कर दिया गया। अब ये हम लोग तो नहीं जानते, आप ये बात को समझे। लास्ट टाइम भी एक वाकया हुआ था, बड़ा मशहूर वाकया हुआ था कि जब वो कश्ती पानी के दरमियान में गई तो दूसरे लोगों ने आके उसमें बस कहने कुछ किया और वो कश्ती डूब गई। अब ये लोग खुद सोचें कि वो कश्ती डूबी या कुछ हो गया उसे या कर दिया गया। या हम लोग खुद सोचें कि यूरोप बार बार कह रहा है कि इलीगल बंदे नहीं लेने नहीं लेने। तो मैं दोस्तों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप डंकियां लगा के आना चाहते हैं तो एक बार याद रखें कि डंकी आप फ्री तो नहीं लगा ले। आपको पता है कि तुर्की से या लीबिया से जब आप डंकी लगाते हैं तो आपका 4 से 5 हजार यूरो लेते हैं। यूरोप में इन करने का 3 हजार से गेम चलती है, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000 यूरो लोग तुर्की से इटली के लिए देते हैं। तुर्की से इटली के लिए काफी लंबा सफर है, लोग 4,000 यूरो तक दे के आते हैं। 4,000 यूरो का बना 12 लाख रुपए इस टाइम। और मैं बार बार अपनी कई वीडियो में कह चुका हूं कि अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और आप थोड़ा स तरीके से चलें, आपका खर्चा जरूर होगा लेकिन आपको बाहर का वीजा मिल जाएगा। आप यूरोप किसी कंट्री में आ सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये देखें, अगर डंकी जब आप पाकिस्तान से, मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है, कोयटा आते हैं, कोयटा से आप ईरान जाते हैं उसके भी पैसे लगते हैं, ईरान से जब आप तुर्की में आते हैं तो उसके भी पैसे लगते हैं। ये फ्री में तो नहीं आ जाता, कहीं से लाख लगता है, कहीं से 2 लाख, कहीं से 4 लाख लगता है बॉर्डर क्रॉस करने का, जो एजेंट माफिया आपको लेके जाती है। और एंड में आप जब बड़ी डंकी लगाते हैं जो तुर्की से इटली की या तुर्की से कहीं और स्पेन की कहीं की भी लगाते हैं या लीबिया से लगाते हैं या मोरक्को से लगाते हैं, स्पेन की जहां से भी आप लगाते हैं, तो खुदारा 3, 3.5, 4 हजार यूरो फी बंदा लिया जाता है। इस टाइम 12 लाख पाकिस्तानी बन रहा है। और अगर मेरे दोस्तों, मैंने बार बार कहा है, बड़ी दफा रिक्वेस्ट की है कि अगर आप छोटी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें उसके बाद आप यूरोप का वीजा अप्लाई करें। अगर आपके पास पैसे हैं, थोड़ी सी आप बैंक स्टेटमेंट शो कर दें, तो आप लाजमन हर सूरत हाल में आपको वीजा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कम से कम अगर खुदा ना करे आपको वीजा नहीं मिलता, आपकी जान को खतरा तो नहीं है। अब आप तुर्की में आए हैं, क्या मुश्किलें आपने काटी हैं, आप यूरोप में आए, यकीन करें ये बातें सुनिए और आपका दिल दहल जाएगा कि ये क्या क्या वाकयात हैं कि मरे लोग रास्ते में पड़े हुए हैं, क्या क्या वाकयात किसने नहीं सुने। आप तो यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, ये दोबारा बार बार कहने की जरूरत नहीं है। कई लोग भूख से मर गए, कई लोग वैसे चल चल के मर गए, कई लोग बर्फ में मर गए, और मरे लोगों को लोग छोड़ के आगे आ जाते हैं। लेकिन ये सोचना हमने है कि हमारा दिमाग किस दिन काम करेगा, हम लोग डंकी लगाने से बाज आएंगे या नहीं। मैं ये कहता हूं कि जितना, क्या डंकी में आप फ्री नहीं आते,
ڈنکی میں بھی آپ کا اینڈ تک پہنچنے میں 12 13 14 15 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے. آپ کسی بھی پوچھ لیں جو لوگ پہلے آئے ہیں آج سے 7 8 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں بھائی, وہ 6 سے 8 لاکھ روپے میں ضرور آئے ہیں. تب یورو کا ریٹ کیا تھا, تب سوچیں کہ یورو کا ریٹ کیا تھا. اب جو 2 3 4 5 سال سے یورو کا ریٹ 200 سے اوپر چل رہا ہے یا 200 کے قریب چل رہا ہے, اب تقریباً 12 سے 15 لاکھ بھی یورو پہنچنے میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے بائیر 40 لاکھ 35 40 30 مانگ رہے ہیں, ڈنکی کے ذریعے 12 13 15 لاکھ روپے لگ رہے ہیں. لیکن یہ بھی سوچیں کہ آپ کی جان بھی جاتی ہے. کئی لوگوں کے بھائی چلے جاتے ہیں, بیٹے چلے جاتے ہیں, کئیوں کے خامن چلے جاتے ہیں, تو اس میں کیا فائدہ ہوا؟ 12 15 لاکھ میں بے شک حالات کتنے بھی خراب ہیں, آخر لوگ رہ رہے ہیں. یہاں تو آپ پاکستان میں کام کر لیں, یہاں آپ ویٹ کریں, یہاں آپ اپنی ٹریول ہسٹری بنائیں, ٹریول ہسٹری بنانے کے بعد آپ پاکستان میں اکاؤنٹ میں تھوڑا سا پیسہ جمع کروائیں. میں نے وہ بھی ایک طریقہ کار ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تفصیل سے کہ آپ نے بینک ٹرانزیکشن کیسے کرنی ہے, وہ علیحدہ سی ویڈیو پڑی ہوئی ہے چینل پہ. تو اگر آپ اس طریقے سے آئیں تو آپ کی جان کا تو خطرہ نہ ہو, آپ کو جان سے ہاتھ دھونے نہیں پڑیں گے اگر آپ اس پہ عمل کریں گے. بڑے افسوس ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جو وفات پا چکے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, اور ان کے گھر والوں کو واقعی صبر جمیل دے. اور پلیز آنے والے ضرور سوچیں کہ ڈنکیوں کے رستے میں نہ آئیں. 12 سے 15 لاکھ لوگ آئیں گے, اس سے بہتر ہے کہ آپ ٹریول ہسٹری بنا کے 1 2 کنٹری کی اس کے بعد یورپ کے لیے اپلائی کر لیں کہ کوئی ہلکا سا کنٹری بھی آپ کو ویزا دے سکتا ہے. آپ ٹرائی تو کریں. ہم یا تو 40 لاکھ کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہ 40 لاکھ میں رات سوئیں اور صبح جرمنی میں اٹھیں, یا اٹلی جرمنی فرانس بیلجیم ہالینڈ, تو یا ہم ڈنکی لگائیں گے. تو پلیز ڈنکی لگانا بند کر دیں, چھوڑ دیں. وہ بھی آگے سے رسک لیتے ہیں, اور یورپ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایلیگل بندے نہیں لینے. اب یہ خود سوچیں, یہ سوچنا آپ نے ہے کیا وہ کشتی ڈوبی یا کچھ کر دیا گیا, سوچنا آپ نے ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آج کے لیے یہی ہے, بڑا دکھ ہوا ہے, بڑی تکلیف ہوئی ہے, لیکن ہم بات ہی کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں کہ پلیز ڈنکی لگانے کا راستہ نہ اختیار کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ حافظ.